किसी ने खूब ही कहा है, नई नवेली दुल्हन की तरह सरकार पकवान रूपी बजट बनाती है, लेकिन विपक्ष सासू माँ की तरह बहुत सारी खामियां गिनवा देती है। ना तो हम नई नवेली दुल्हन की तारीफ करेंगे, ना ही सासू माँ की तरह खामियां गिनवाएंगे। हम तो दिल्ली की बारात से पूछेंगे कि इस बार का बजट उनको दुल्हन की तरह खूबसूरत लग रहा है या सासू माँ की फटकार की तरह दर्द भरा लग रहा है। तो यही जानने के लिए कि कैसा लगा दिल्ली को बजट 2024, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। तो भारतीय न्यूज़ की टीम आज निकल चुकी है दिल्ली की सड़कों पे जानने के लिए कि क्या लोग खुश हैं या दुखी इस बजट से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का बजट पास हो चुका है, तो हमारे साथ यहाँ पे भैया हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। तो भैया, अभी 2024 बजट पास हुआ है, तो आपका उस पर क्या कहना है? 2024 का बजट तो हम लोगों को तो अंतरिम बजट का इंतज़ार है, तो बोलते ये होगा चुनाव के टाइम में, लेकिन अब तो उसी का इंतज़ार है बस। जो इस बार का बजट है वो आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है? इस बार की जो बजट है हमारे लिए कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये तो सारे रेलवे की हो गया, बिल्डिंग की हो गया, इन चीज़ों की फ़ायदा है। हमारे जैसे आम इंसान के लिए कुछ फ़ायदा ही नहीं है उसमें। तो इस बार का बजट आपके लिए नई दुल्हन के पकवान की तरह था या सासू माँ की फटकार की तरह? यार, इस बार का बजट प्लेन था, कुछ भी नहीं था उसमें। ना नई दुल्हन के पकवान था वो, ना ही फटकार थी। इंफ्रा पे थोड़ी बहुत बात हुई है, रेलवे स्टॉक्स का ठीक था, बट कुछ हुआ नहीं उसके अंदर यार। ना मतलब बिजनेस से रिलेटेड इतना ज़्यादा कुछ नहीं आया। बाकी टैक्स स्लैब से कुछ चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। टैक्स रेट सेम है स्टार्टिंग से लेकर। जो स्लैब्स लास्ट ईयर आए थे तो उसी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा शायद, उनको कोई वो नहीं मिला कि हाँ अमेंडमेंट्स या ऐसा कुछ। तो जैसे कि आप जानते हैं 2024 का नया बजट आ चुका है, तो इसके हम व्यूज़ जानते हैं एक फूड इंडस्ट्री के मालिक से जो जुड़े हुए हैं, शरण दी हट्टी के ओनर से। तो आइए पूछते हैं। तो सर, आप बताइए कि आप फूड इंडस्ट्री से जैसे जुड़े हुए हैं, तो 2024 का जो हमारा नया बजट है वो आपके लिए लाभदायक है कि नहीं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। मेरी चौथी पीढ़ी जी इस काम में 72 ईयर्स अप्रॉक्स सानू हो चुका है काम करते। मेरे परदादा जी ने काम शुरू किया ਸੀਗਾ। 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਵਾਸਤੇ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਕਮਾਨ ਤੇ ਖਾਣ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो 2024 का जो बजट आया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर आपको वो कैसा लगा? देखो जी, बजट के बारे में तो यह कुछ नहीं है, हमारे लिए तो कोई नहीं है। गरीब आदमी तो बस पेंशन आए। महंगाई इतनी हो रही है, क्या है हमारे लिए बजट में? गैस है 80 रुपये लीटर किलो के हिसाब से मिलती है हमें। 400-500 रुपये पूरे दिन में कमा पाते हैं। बैटरी रिक्शे ये दुनिया भर के चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। रिंग रोडों पे जो चल रहे हैं, ये रिंग रोडों पे जितने बार वो ऑटो हैं, टैक्सी हैं, रैपिडो चल रहा है, बाइक वगैरह चल रही हैं, बेकार में चल रही हैं। इतनी पब्लिक हो गई है और उतने व्हीकल हो गई। तो आपको 2024 के बजट से फ़ायदा नहीं हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं है जी। तो जैसा कि आप लोगों को इस बार के बजट के बारे में पता है, इस बार का जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के बारे में आया है। तो हम इसी से जुड़े लोगों के बारे में बात करेंगे। ये बजट का जो काम हो रहा है हमारे फ़ायदे के लिए है, हमें काम मिलेंगे। काम मिलेगा हमारे लिए, हम लोगों को फ़ायदा है। काम कर रहे हैं हम लोग अच्छी खुशी अपना पैसा उठा रहा है, पेमेंट उठा रहा है। इस बार का नया बजट आ चुका है और आइए मिलते हैं कुछ मध्य वर्गीय लोगों से और जानते हैं उनके थॉट्स इस नए बजट को लेकर। हाँ जी सर। इस बार के बजट को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं? सर, विकास तो होगा पर बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए कोई विकास नहीं। हम छोटे जो है लोग बाग, उनके लिए कोई विकास नहीं है। विकास जो हो रहा है बड़ी बड़े कंपनियों के लिए हो रहा है, हम गरीब आदमी के लिए कुछ विकास नहीं है। ये बजट हमारे किसी काम का ही नहीं है। सर, बड़े लोगों का विकास है, हमारा तो नाश है सर। सैलरी 14,000 रुपये में बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या खाएंगे, क्या विकास हो रहा है इस देश का, आप बताइए।
ये थे कुछ विचार मध्य वर्गीय लोगों के इस नए बजट पर। 24 का बजट आ चुका है। इस बात को जानने के लिए कि 2024 के बजट से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है, आज हम आ चुके हैं गृहिणी की रसोई में। चलो जानते हैं उनके क्या विचार है इस पर। मैम, 2024 का बजट आ चुका है जैसे आपको पता है, तो आपके इस पर क्या विचार हैं? मेरे विचार इस पे अच्छे हैं कि इसका बजट ठीक है, क्योंकि सड़कें बनेंगी तो फल सब्जियां सब सस्ती होएंगी। जब सस्ती होंगी तो सब पे ही पड़ेगा और मैं सबको हलवा खिलाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम खड़े हैं बस स्टॉप के बाहर और हम लोगों से पूछेंगे कि बजट 2024 के बारे में उनके क्या विचार है। आपका नाम? जतिन। अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि मिडिल क्लास फैमिलीज को कुछ टैक्स रिलैक्सेशन के बारे में लगा था कि उनको मिलेगा पर उनको नहीं मिला है, तो आपका इस पर क्या विचार है? तो 2014 के बाद से तो अब तो ठीक है। पहले 16,000 तक ही टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब कम से कम 60 to 63,000 तक अगर हम कमाएं तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ठीक है, एक हद तक टैक्स नहीं देना पड़ता, उसके बाद टैक्स देना पड़ता। हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पैसे भी कमाना है। आज हम खड़े हैं दिल्ली मेट्रो के बाहर, तो आइए आज लोगों से पूछते हैं कि उनको 2024 का बजट के बारे में क्या उनके फायदे हैं, उनको फायदे लगे और क्या नुकसान लगे। आइए। हेलो, आपका नाम? राशि मलिक। तो आपको क्या, आपसे हमारा ये सवाल है कि आपको क्या क्या 2024 के जो बजट आया है उसमें क्या आपको फायदे लगे और क्या नुकसान लगे? Okay, so I saw the recently budget of 2024 and it's really very helpful for the students who are basically not getting fundings from outside and weaker section society. So basically it's helping them so that they can pursue their studies as well, and it's also helping in the defense sector as well. Thank you for your time. तो आज हम आ गए हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बजट के ऊपर चर्चा करना है। आइए जानते हैं उनका इसके ऊपर क्या व्यूज़ है। आपको पता है कि जैसे अंतरिम 2024 बजट आया है, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, मैं मानता हूं कि इस बार का जो बजट है वो विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिफेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। बट हम लोग स्टूडेंट लाइफ हैं, अभी हमें वहाँ तक सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो आगे क्या कंपटीशन है, किस तरीके से वो इकनॉमी हमें बाउंड करती है, या किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को देखते हैं आसपास और किस तरीके से हमारा जो कंपटीशन है वो हमें फेस करना है, उसके ऊपर बजट ने बिल्कुल बात नहीं करी है। मेरे हिसाब से इस बजट के अपने कुछ फ़ायदे हैं और अपने कुछ नुकसान हैं। एज अ स्टूडेंट इट्स आई फील एक नुकसान ही है। आपको क्या लगता है? आई एग्री विद हिम। नुकसान तो हमारे बारे में इतना अगर सोचा नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, तो हाँ हमें मतलब नुकसान तो है। 2024 का जो बजट आया है उसको लेके आपके क्या विचार हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बड़ी खुशी हुई है बिकॉज एवरी टाइम ए न्यू बजट कम्स इन, तो हमें कहीं ना कहीं एज अ जनता ये महसूस हो जाता है कि हमारी इकॉनमी, हम जिसके लिए इतना एफर्ट और टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रही है। और इस बजट में मुझे स्पेशली जो अच्छा लगा, सबसे पहली बात कि उन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा फैक्टर फोकस किया है। लाइक दे प्रॉमिस्ड कि वो 10-12 IITs, IIMs, IIITs और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं। बिकॉज आई फील स्पेशली अ कंट्री जो स्पेशली अभी बहुत तगड़ा यूथ होल्ड कर रही है, जो ग्रेजुअली उसकी इकोनॉमी को पुश करेगा, उसके लिए एजुकेशन इज़ समथिंग जो लिटरली मस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो बाकी जैसे न्यू टैक्स रिजीम उन्होंने निकाला है, तो कहीं ना कहीं इन इकॉनमी जहाँ पे वो एनकरेज करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑडियंस टैक्स पे करे, तो जो न्यू टैक्स रिजीम है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोसाइटी को अलाउ करेगा उस ब्रैकेट में आने में। जो नीचे के सेक्शन में उनके लिए ईजी रहेगा कि हाँ उनको लोग एक वेवर ऑफ मिल जाएगा, और बाकियों के लिए भी कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अब इंक्लूड कर पाएंगे। सो इवन वी आर वर्किंग फॉर इट, तो एक सही पैसा सही जगह जाएगा जो इंडायरेक्टली उस एजुकेशन के लिए लग सकता है। 2024 जो बजट आया है उस पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी अच्छे मतलब लोगों को ध्यान में रखकर बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, जैसे रोज़गार को लेकर, महिलाओं के रोज़गार को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, और उसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो ये बजट काफ़ी मतलब अच्छा है। और देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट चीज़ें ला रही है, एग्जीक्यूट होगा ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट इस बार का बजट काफ़ी अच्छा लाई है, महिलाओं के रोज़गार को लेकर काफ़ी अच्छा उन्होंने सोचा है, तो इस बार का बजट काफ़ी अच्छा है मुझे लग रहा है। 2024 का बजट आ चुका है, दिल्ली के लोगों के लिए काफ़ी सारे अलग अलग व्यूज़ आए हैं इसको लेके। कुछ के लिए ये बहुत ही अच्छा है और कुछ के लिए ये पिछले साल की तरह सिर्फ कॉपी पेस्ट है। मैं हूँ श्रीहरि, कैमरामैन भुवनेश के साथ, भारती न्यूज़।